हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मुद्रा पूर्ति के बारे में, यानी मनी सप्लाई के बारे में। मुद्रा पूर्ति क्या होती है और भारत में मुद्रा पूर्ति की मापें कौन कौन सी है, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लें, ताकि आपको ये भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मुद्रा पूर्ति के बारे में, और मुद्रा पूर्ति के साथ साथ पढ़ेंगे कि भारत में मुद्रा पूर्ति की मापें कौन कौन सी है। अगर मनी सप्लाई की अगर बात करें तो मनी सप्लाई जो होती है वो चलन में कितनी मुद्रा स्टॉक में है वो आपकी क्या कहलाती है, मनी सप्लाई कहलाती है। तो जितना भी चलन की कुल मुद्रा का स्टॉक है वो आपका क्या कहलाता है, मुद्रा पूर्ति। अगर मुद्रा पूर्ति की बात करें तो भारत में जो मुद्रा पूर्ति की मापें हैं, मुद्रा पूर्ति की मापें। अब भारत में मुद्रा पूर्ति की मापों की बात करें तो भारत में मुद्रा पूर्ति की कितनी मापें हैं, 4 मापें। कौन कौन सी? एक है आपके पास M1, दूसरा है M2, तीसरा है आपके पास M3 और चौथा है क्या, M4। तो ये है आपकी क्या, भारत में मुद्रा पूर्ति की मापें। ये क्या है, M1, M2, M3, M4। अब देखो M1 में क्या आता है कि M1 जो है वो M1 में क्या क्या चीज़ें शामिल है वो देखते हैं। M1 की बात करते हैं। M1 की अगर बात करें तो M1 में क्या क्या शामिल होता है। M1 में शामिल होता है जनता के पास धन, इसको कह सकते हैं C, या जो चलन में धन है, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है बैंकों के पास मांग जमाएं, बैंकों के पास मांग जमाएं। दूसरा आपका ये आ गया, या इसको कह सकते हैं डिमांड डिपॉजिट, हो गया DD। तीसरा है RBI के पास अन्य जमाएं। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे OD, यानी अदर डिपॉजिट। इसको एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। M1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 इक्वल टू आ जाएगा C, जैसा कि आपने बुक्स में भी देखा होगा, C प्लस DD प्लस OD। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से। ये देखो C प्लस DD प्लस OD, ये फॉर्मूला हो गया आपका M1 के लिए। M2 की बात करते हैं कि M2 क्या है। M2 की बात करते हैं। M2 देखिए, ये रहा आपका M2 में क्या क्या शामिल होगा। M2 में शामिल होगा आपका M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में लोगों की बचत जमाएं। ये आपका किस में आता है, M2 में। M2 में क्या आ गया, M1 जो M1 है प्लस पोस्ट ऑफिस में लोगों की जो बचत जमाएं हैं, या जो सेविंग्स है जो पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं, वो किस में आता है, M2 में आता है। M3 की बात करते हैं। M3 की अगर बात करें तो M3 में आता है M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों में लोगों की जो सावधि जमाएं होती है वो आपकी क्या आती है, M3 में। M3 में क्या आती है, M1 प्लस लोगों या जनता की, क्या आ जाएगा, लोगों की वाणिज्यिक बैंकों में सावधि जमाएं। ये क्या आता है आपका, ये आपका आता है M3 में। M3 में क्या क्या शामिल होता है, M3 में शामिल होता है M1, जो ये वाली चीज़ें हैं, M1 शामिल होता है, और लोगों की वाणिज्यिक बैंकों में जो सावधि जमाएं होती है वो क्या होता है, इसमें M3 में शामिल होता है। M4 की बात करते हैं। ये 4 मापें बताई थी ना मैंने, तो M4 की बात करते हैं। M4 की अगर बात करें तो M4 में क्या आएगा, M4 में आपका आएगा M3, यानी ये वाला M3 प्लस क्या आएगा, पोस्ट ऑफिस में
पोस्ट ऑफिस में सभी प्रकार के खाते, सभी प्रकार के जितने भी खाते पोस्ट ऑफिस में हैं वो सारे किस में आते हैं, M4 में आते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी, ये M4 हो गया आपका। M4 में क्या क्या आता है, ये आपने देखा है। M3 देखिए, ये M3 है आपका, ठीक। ये रहा आपका M2 और ये रहा आपका M1। तो M1 में क्या आता है, जनता के पास जो धन होता है, बैंक के पास जो जमाए हैं, और आपका आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट रहती हैं वो आपकी किस में आती है, M1 में आती है। यानी M1 को हम लिख सकते हैं C+DD+OD, ये वाले फॉर्मूला आपने बुक्स में भी देखा होगा। M2 में क्या आता है, M2 में आपका आता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जितनी भी बचत जमाएं हैं हमारी वो आपकी आती है किसमें, M2 में। M3 की बात करते हैं, M3 की अगर बात करें तो M1 प्लस लोगों की जो वाणिज्यिक बैंकों में या कमर्शियल बैंक जो हैं आपके, उनमें जो सावधि जमाएं होती हैं वो आपकी किस में आती है, M3 में। और M4 की अगर बात करें तो इसमें शामिल होता है M3, और जो पोस्ट ऑफिस में जितने भी प्रकार के खाते होते हैं वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, M4 में आ जाती है। अब बात करते हैं नैरो मनी और ब्रॉड मनी की। अगर नैरो मनी की बात करें, सबसे कम जो पैसा होता है वो किस में होता है, M1 में। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है संकीर्ण मुद्रा। क्या कहा जाता है, संकीर्ण मुद्रा। ये आपकी क्या है, संकीर्ण मुद्रा। और ये है आपकी क्या, ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी का मतलब है बृहत मुद्रा। बृहत मुद्रा का मतलब बड़ी मुद्रा या बृहत मुद्रा। ये ब्रॉड मनी है आपका क्या, M3। अगर तरलता की बात करें, तरलता का मतलब होता है नगद रूप में जो पैसे होते हैं वो कहाँ पर कैसे होते हैं। नगद रूप की अगर बात करें तो M1 में सबसे ज़्यादा नगद रूप में पैसे होते हैं, और M4 में नगद रूप में पैसे नहीं होते, बहुत कम। मतलब तरलता का जो स्तर है वो M1 से लेकर के M4 तक जाते जाते घट जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो तरलता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा तरल कौन सा है, M1 है, M2 है, M3 है, M4 है, या फिर आपको ROE या अवरोही क्रम में लगाने के लिए आता है तो वहाँ पर भी आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो तरल होता है यानी कैश रूप में जो ज़्यादा चीज़ें होती है वो M1 में शामिल होती है। और यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें क्या है, साख के रूप में शामिल हैं। यानी यहाँ पर कैश कम होता है और यहाँ पर नकदी रूप में ज़्यादा है और यहाँ कम है। ये आपका हो गया कि तरलता के आधार पर भी हमने देखा कि M1 सबसे ज़्यादा तरल है और M4 सबसे कम तरल है। तो आई होप कि आपको मुद्रा की पूर्ति समझ आ गया होगा। इसी के साथ हम एक और टॉपिक ले लेते हैं जिसको कहा जाता है उच्च शक्ति मुद्रा। क्या कहा जाता है, उच्च शक्ति मुद्रा। अब ये उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उच्च शक्ति अगर मुद्रा की बात करें तो इसको लिखेंगे हम H से डिनोट करेंगे, और H बराबर जो होता है आपका C+R। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या है। उच्च शक्ति मुद्रा पर बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। अब पहले तो आप इस चीज को समझ लो कि उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है। उच्च शक्ति मुद्रा होती है किसी देश में मुद्रा की सत्ता या लाइबिलिटीज जो होती है, टोटल लाइबिलिटीज को बताता है क्या, उच्च शक्ति मुद्रा। अब उच्च शक्ति मुद्रा में क्या क्या शामिल होती है, उच्च शक्ति मुद्रा में जैसे मैंने बताया C+R। अब C क्या है, ये देखो C क्या है, C है या आपका ये रहा C मैंने बता दिया ना। C क्या है, जनता के पास धन। और R क्या है, R है आपका आरबीआई के पास जितना भी सरकार का पैसा और बैंकों का पैसा जितना भी आरबीआई के पास है वो किस में आता है, R में आता है। यानी हाई पावर्ड मनी जो है वो क्या है, H = C+R तभी लिखा गया है क्योंकि ये है आपका चलन में जनता के पास जितना भी पैसा है, अलमारियों में रखा है, कहीं कहीं पर भी छुपा के रखा है, नगद रूप में जितना भी पैसा रखा है, और जितना भी बैंकों का और सरकार का आरबीआई के पास जमा है वो सारा किस, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है उच्च शक्ति मुद्रा। अब देखो उच्च शक्ति मुद्रा के दोष क्या हैं। दोष का मतलब अगर उच्च शक्ति मुद्रा को ऐसा कहा जाता है कि अगर ये मार्केट में एक साथ आ गया, एक साथ अगर मार्केट में आ गया तो 7 से 8 गुना पैसे बन जाएंगे। अगर ये मार्केट में आ जाता है तो जो मुद्रा अभी चल रही है उससे 7 से 8 गुना ज़्यादा पैसे हमें मार्केट में देखने को मिलता है और इन्फ्लेशन की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसलिए इसको कहा जाता है
उच्च शक्ति मुद्रा, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, हाई पावर्ड मनी कहा जाता है इसको। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये थी आपकी मुद्रा की पूर्ति और भारत में मुद्रा पूर्ति की मापें हमने देखी। M1, M2, M3 और M4 किस प्रकार का होता है वो आपने देखा, आपकी समझ भी आ गया होगा। अगर आपकी समझ नहीं आया है तो रिपीट करके आप देख सकते हैं। ये चीज़ें आप आसानी से समझ सकते हैं कि मुद्रा की मापें भारत में किस प्रकार से होती हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।